हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 रेडियंस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट आई वांडर का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में अर्थ समझेंगे। तो आप लोग बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए, तभी आप ये पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप ये चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग से नहीं भी होता है तो हम उसका एक सीरीज लाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर भी रहेगा, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। क्लास 8, 9, 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे है, तो आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं, जो आपके पढ़ाई को और अच्छा कर सकता है और बेहतर कर सकता है। तो अब चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए चैप्टर का जो नाम दिया गया है यहाँ पे आई वांडर, क्या नाम दिया गया है? आई वांडर। तो आई वांडर का मतलब क्या होता है? आई का मतलब तो मैं होता है और वांडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित। तो यहाँ पे कहने का इसका मतलब है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं क्या हूँ? आश्चर्यचकित हूँ। क्यों आश्चर्यचकित हूँ? तो इसमें आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसका मतलब जब आप समझेंगे तो ये देखेंगे कि ये चीज़ क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ है। इसका मतलब आप इस चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित आपको होना पड़ जाएगा और आप आश्चर्यचकित भी होंगे। तो देखिए फर्स्ट लाइन में कहा है कि आई वांडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले सभी जो वर्ड है उनका हिंदी समझ में आना चाहिए। वांडर का मतलब अभी हमने आपको बताया आश्चर्यचकित या आश्चर्य, फिर ठीक है। ग्रास का मतलब तो आप घास समझ पा रहे होंगे, और ग्रीन का मतलब होता है घास। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? तो इसका हिंदी ये होगा कि मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? कि जो घास होती है वो हरी क्यों है, जो घास होती है वो हरी क्यों होती है, ये मुझे आश्चर्य लगता है। और आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि घास हरा क्यों होता है। जब आप देखते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि ये जो घास है वो हरा ना होकर के लाल क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया है कि मुझे आश्चर्य है कि जो घास है वो हरी क्यों है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड यहाँ पे सेंटेंस में कहा है कि एंड वाई द वाइंड इज नेवर सीन। इसका मतलब क्या है? वाइंड का मतलब क्या होता है? हवा। नेवर का मतलब कभी नहीं, सीन का मतलब दिखाई देना। इसका मतलब क्या होगा कि हवा कभी भी दिखाई क्यों नहीं देती, हवा जो है वो कभी भी दिखाई क्यों नहीं देती है। फिर अगला स्टेप पे पढ़ेंगे। अगला स्टेप में देखिए यहाँ पे कहता है वाई टाउट द वर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट। टाउट का मतलब यहाँ पे क्या होगा? सिखाना। टाउट का मतलब क्या होगा? सिखाना। ये टीच का है बच्चों, ये टीच का सेकेंड फॉर्म है। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है। तो ये पढ़ाना को यहाँ पे सिखाना से लिया गया है, क्योंकि हम पक्षी को पढ़ा नहीं सकते हैं, उसे सिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना घोंसला बनाती है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी ये होगा कि पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है उसमें ये कहा गया है एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट। इसका मतलब क्या है? ट्री का मतलब तो आप समझ पा रहे हैं, पेड़। टोल्ड का मतलब होता है किसने कहा, ठीक है, किसने कहा। और रेस्ट का मतलब आराम होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि और पेड़ों से किसने कहा कि आराम करो, पेड़ों से किसने कहा कि तुम आराम करो, यानी पेड़ को आराम करने की बात कहा जा रहा है। तो ये चीज आश्चर्यजनक वाली बात है या नहीं? बिल्कुल है। आप पेड़ को नहीं कहते हो कि आराम करो, आप पक्षी को नहीं सिखाते हो कि आप घोंसला बनाओ, आप हवा को नहीं देख पाते हो, और ये जो घास है वो हरी होती है। तो ये क्यों होती है? ये सारी चीज आश्चर्यजनक वाली ही बात है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो आपका 4 सेंटेंस था इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे के जो सेंटेंसेज है उनको देखते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंसेज में कहता है ओ वेन द मून इज नॉट क्विट राउंड। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए वेन का मतलब तो आप सब जानवे करते हैं, जब। मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है या चांद बोल सकते हैं। ठीक है। फिर क्विट का मतलब यहाँ पे छोटा सा होगा। ठीक है, क्विट का मतलब होगा छोटा सा या मतलब नगण्य कह सकते हैं, और राउंड का मतलब गोल होता है। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ओ जब चंद्रमा काफी गोल नहीं होता है, ओ जब चंद्रमा काफी गोल नहीं होता, उसमें छोटा सा कट लगा हुआ होता है, वेयर कैन द मिसिंग वीट बी फाउंड। तो उसका जो छोटा या जो लापता भाग है वो कहाँ चला जाता है और वो हमें कहाँ मिलेगा, वो कहाँ चला जाता है और वो हमें कहाँ मिलेगा।
तो इन दोनों का मतलब आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग इस सेंटेंस पे बढ़ेंगे जिसमें कहता है कि हु लाइट्स द स्टार्स, हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, दे ब्लो आउट। अब लाइट्स का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे प्रकाश, स्टार्स का मतलब होता है तारे, और ब्लो का मतलब होता है क्या, ब्लो का मतलब होता है जो चमकता है, आउट का मतलब तो आप समझ पा रहे बाहर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो तारों को रोशन करता है, जो तारों को रोशन के मतलब प्रकाश देता है, वो जब वे बुझ जाते हैं तो बिजली क्यों चमकती है, जब वो बुझ जाते हैं तो बिजली क्यों चमकती है। तो ये वाले सेंटेंस का भी मतलब इसमें जोड़ करके आपको समझाएंगे, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है ब्लो आउट एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तारे का या जो तारों को रोशन करता है जब वे बुझ जाते हैं तो उन्हें तब बिजली क्यों चमकती है, तब बिजली क्यों चमकती है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो सेंटेंस है इसमें कहा गया है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई। रेनबो के मतलब इंद्रधनुष होता है, और पेंट का मतलब यहाँ पे रंगना नहीं होगा, पेंट का मतलब यहाँ पे बनाना होगा। कहने का इसका मतलब है कि आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है, आकाश में जो इंद्रधनुष है वो कौन बनाता है। फिर अगला है एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाई। इसका मतलब फ्लूफी का मतलब क्या होता है, जो भुलक्कड़ बादल हैं, जो बड़े बड़े छोटे छोटे नगण्य रूप में पाए जाते हैं बादल, तो वो इतने ऊंचे क्यों हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो भुलक्कड़ बादल हैं वो इतना ऊंचा क्यों लटकते हैं, या वो क्यों लटका हुआ है, ये इसका मतलब हुआ। फिर अगला है वाई इज इट नाउ, वाई इज इट नाउ डू यू सपोज। सपोज के मतलब होता है यहाँ पे मान लेना या आपको लगना। ठीक है, आपको क्या लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सपोज का मतलब। तो अब इसका हिंदी करेंगे। अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है। नाउ का मतलब अब होता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसका मतलब होगा कि अब ऐसा क्यों है, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोस। क्या आपको लगता है कि वह पिताजी मुझे नहीं बताएंगे। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में ऐसा आपको लगता है कि मेरे पिताजी नहीं बताएंगे, अगर वह जानते हैं तो, अगर वे जानते हैं तो क्या इन चीज़ों के बारे में वे नहीं बताएंगे। तो आप टोटल इसमें जितने सेंटेंस थे उनका हिंदी आप उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, जो हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी शामिल करेंगे। तो कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।